मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ द न्यूमेरिकल ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। आपने के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पढ़ी। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, सबसे पहले तो क्लस्टरिंग क्या होती है इसके बारे में जानिए। और इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप पहले के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में आप जनरली क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आप छोटे छोटे क्लस्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसका सेंट्रॉइड को अज्यूम करते हैं और उसके बाद उसके क्लस्टर्स को फॉर्म करते हैं। क्लस्टर आपको पता है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब के मीन्स वर्ड कहाँ से आया, मीन्स मतलब हम बार बार सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं और तब तक निकालते रहेंगे उनके सेंट्रॉइड जब तक हमें कोई चेंज नहीं मिलता है। ओके, इस एल्गोरिदम को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज़, हमें 8 पॉइंट्स गिवन है A1 A2 से लेकर A8 तक। लेट्स से अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर इसकी प्लॉटिंग करो तो 2,10, 2,5, 8,4, 5, 8, 7, 5, 6, 4, 1, 2, 4, 9, इस तरह से अपने एक एक पॉइंट को एक एक ऑब्जेक्ट मान लिया। और अब आप क्या करते हो कि इनिशियली कुछ क्लस्टर सेंटर अज्यूम करते हो। इनिशियल क्लस्टर सेंटर हमें यहाँ पर गिवन है कि हम A1 ले रहे हैं, A4 ले रहे हैं और A7, मतलब हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे जो क्लस्टर सेंटर हैं वो A1 है 2,10, A4 है 5,8, A7 है 1,2। अब हम क्या कर रहे हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है कि जैसे अगर हमने सेंट्रॉइड मान लिया कि 2,10, तो 2,10 से इटसेल्फ A1 की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2,10 से 2,10 क्या होगी, वैल्यू 0 आएगी। फिर अगर हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे 2,10 और 2,5 के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो इनके दो मतलब इन सारे पॉइंट्स का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ की जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूक्लिडियन डिस्टेंस भी यूज़ की जाती है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आप मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करें, तो यहाँ पर ये मैनहट्टन डिस्टेंस का फंक्शन फॉर कंप्यूटेशन वी यूज इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पर 3 क्लस्टर फाइंड आउट करने हैं आफ्टर द सेकेंड आइट्रेशन यूजिंग के मीन्स एल्गोरिदम। तो के मीन्स एल्गोरिदम का यूज़ करके हमें 3 क्लस्टर फाइंड आउट करने हैं। इसीलिए हमने जब अज्यूम किया तो हमने 3 क्लस्टर के सेंट्रॉइड अज्यूम किए कि हाँ लेट से ये अज्यूम है A1, A4 और A8, आप सॉरी A7, हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं आइट्रेशन 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात है कि आप सेकेंड आइट्रेशन तक सॉल्व करिए। अब अगर आप एक आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो सेकेंड आइट्रेशन भी आप आराम से निकाल सकते हो और उसके बाद थर्ड आइट्रेशन भी आप निकाल सकते हो। तो अभी हम पहला आइट्रेशन समझा रहे हैं और सेकेंड आइट्रेशन आप लोग खुद करिएगा और थर्ड आइट्रेशन भी खुद करिएगा। चलिए, पहला आइट्रेशन क्या है कि हमने सबसे पहले सारे पॉइंट्स लिख लिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, आपको 8 पॉइंट्स गिवन है। जैसा मैंने अभी बताया, 3 क्लस्टर सेंटर आपने पहले से अज्यूम कर लिए। वो आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट में देखिए 2,10, 5,8, 1,2 आपने इनिशियली ले लिया, A1, A4 एंड A7। और हमने एक और कॉलम लिया है, वो आपका कौन सा है, क्लस्टर का लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि 2,10 से A1 की डिस्टेंस, A2 की डिस्टेंस, A3 की डिस्टेंस, A4 की डिस्टेंस, A5 की, A6 की, A7 की, A8 की क्या डिस्टेंस है, वो हम मैनहट्टन की हेल्प से निकालेंगे। उसी तरह से 5,8 के लिए निकालेंगे, उसी तरह से हम 1,2 के लिए निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम निकालेंगे 2,10 से A1 की वैल्यू। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 मैनहट्टन डिस्टेंस का, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो अब देखिए सबसे पहला क्या है, 2 माइनस 2 और प्लस 10 माइनस 10, तो आंसर क्या आया, 0। नेक्स्ट उसी की तरह हम क्या निकालेंगे, 5,8 का 2,10 की डिस्टेंस निकालेंगे। तो 5,8 2,10 की डिस्टेंस निकाला, सेम फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो 5 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 10 का मॉड, इसका आंसर आया 5। इसी तरह से नेक्स्ट निकाला, वो है हमारा 9 आंसर आया। नेक्स्ट 1,2 से 2,10 A1 की डिस्टेंस। तो अब देखिए नीचे आइए, तो नीचे यहाँ पर 059, आप देखो सबसे पहली लाइन 2,10 वाली सबसे पहली लाइन देखोगे तो 059 आंसर आया। इसी तरह से आप सिमिलरली
2,10 का 2,5 से निकालिएगा, 5,8 से निकालिए, 1,2 से निकालिए और 5, 6, 4 ऐसे करते 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 आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली है। आप इसी में चाहो तो इसी के अंदर छोटा सा टेबल में आप मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। चलिए खैर, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपने कॉलम लिया था क्लस्टर, तो क्लस्टर में हम ये देखेंगे कि सबसे मिनिमम, ठीक है, सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है। लेट से पहला वाला, पहली रो की देखिए, तो पहली रो की मिनिमम वैल्यू जो है क्लस्टर कहाँ पे है, वो 2,10 में आ रही है। दूसरी वाले में देखिए तो 3 में आ रही है। फिर तीसरे वाले में देखिए 8,4 में, तो सेकंड में आ रही है। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी, अब हमने सपोज दैट ये क्लस्टर हमने निकाल लिए कि आपका जो 2,10 है वो फर्स्ट क्लस्टर में लाई कर रहा है, और 2,5 है वो थर्ड क्लस्टर में लाई कर रहा है, 8,4 जो है वो 2 में लाई कर रहा है, 5,8 जो है वो 2 में लाई कर रहा है, 7,5 जो आपके 2 में लाई कर रहा है, 6,4 जो है आपका 2 में लाई कर रहा है, और 1,2 जो है 3 में लाई कर रहा है, 4,9 आपका 2 में लाई कर रहा है। अब हमने उसे इस तरह से विद द हेल्प ऑफ मिनिमम डिस्टेंस हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए क्लस्टर 1 के अंदर 2,10 है, क्लस्टर 2 के अंदर ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, 8,4, 5,8, 7,5, 6,4, 4,9, और क्लस्टर 3 के अंदर जो है वो है 2,5, 1,2। ये कहाँ से मिला है, ये आपको क्लस्टर वाले लास्ट कॉलम से आपको पता चला। और क्लस्टर वाले लास्ट कॉलम में कहाँ से पता चला, जो आपकी 3 वैल्यूज़ निकल के आई थी उसमें मिनिमम वैल्यूज़ आपको पता चली कि किस क्लस्टर को वो लाई कर रहा है। अब हम इनको रिकम्प्यूट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्लस्टर 1 की जो वैल्यू आई है इसका मीन निकालेंगे, क्लस्टर 2 की जो वैल्यू आई है उसका मीन निकालेंगे, क्लस्टर 3 की जो वैल्यू आई है उसका मीन निकालेंगे। अब क्लस्टर 1 की बात करी जाए तो उसमें कोई और वैल्यूज़ नहीं है, तो हम उसको मीन लेकर 2,10 ही ले लेंगे। क्लस्टर 2 में जितनी एक्स एक्सिस है उसका मीन निकालेंगे, उस जितने वाई एक्सिस है उनका मीन निकालेंगे। इसी तरह से क्लस्टर 3 की वैल्यू करी जाए तो देखिए यहाँ पे आप अगर नीचे आएँ तो लिखा है फॉर क्लस्टर 1 वी हैव ओनली 1.A1 2,10, तो हम उसको 2,10 ही लेंगे। फिर क्लस्टर 2 के केस में हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, जैसे 8, 5, 7, 6, 4, वहाँ पे 5 नहीं है वो 4 है, डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह से 4, 8, 5, 4, 9 डिवाइडेड बाई 5, तो इस तरह से क्लस्टर 2 की वैल्यू जो हुई वो 6,6 हो गई। इसी तरह से क्लस्टर 3 के लिए लेंगे 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 1.5, 3.5। ये इसका मतलब है जो 3 क्लस्टर फॉर्म हुए थे उनके अपडेटेड मीन वैल्यू आपको पता चल गई। वो क्या है, जो आपने इनिशियली 3 क्लस्टर्स ऊपर लिए थे ना, जिस पॉइंट में 2,10, 5,8, 1,2, अब हम उनको रिप्लेस कर देंगे इन पॉइंट से, जिसका नाम है C1 = 2,10, C2 = 6,6, C3 = 1.5, 3.5। ये कह रहा है कि जो नए क्लस्टर बने थे उन क्लस्टर्स का सेंटर अब ये है। अब आपको जो क्लस्टर सेंटर लेना है वो 2,10, 6,6, 1.5, 3.5। तो ये पहला आइट्रेशन सॉल्व हुआ। सेम प्रोसेस से आपको आइट्रेशन सेकंड निकालना है और सेम प्रोसेस से आइट्रेशन 3 निकालना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको आइट्रेशन 3 तक ही वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर आइट्रेशन 2 निकालिए और आइट्रेशन 3 निकालिए। आइट्रेशन 2 में हमारी वैल्यू आई है, वो आपका जो क्लस्टर फॉर्म हुआ वो क्लस्टर फॉर्म हुआ C1 में A1 8 आ गया, C2 में A3 A4 A5 A6 आ गया, C3 में A2 A7 आ गया। अब जो नए क्लस्टर सेंटर बने वो क्या बने, 3, 9.5, 6.5, 5.25, 1.5, 3.5। अब इन्हीं नए क्लस्टर सेंटर को हम फिर थर्ड आइट्रेशन में लेंगे और थर्ड आइट्रेशन में हमारी वैल्यू बन जाएगी A1 A4 A8, A3 A5 A6, A2 A7। और अब हम देखेंगे C1 में मेरी वैल्यू आई है 3.66, 9, 7, 4.33, 1.5, 3.5। तो आप यहाँ पर देखो कि लगभग आपकी वैल्यू जो है जो क्लस्टर सेंटर्स की वो लगभग इक्वल है, लेकिन हमें टिल यहाँ तक सॉल्व करना था, तो इस क्वेश्चन को हमने यहीं तक सॉल्व किया। अगर आपको ये नहीं दिया है तो अब आगे भी सॉल्व कर सकते हो सकता है और रिफाइंड वैल्यूज़ आपको मिल जाए। तो फिलहाल जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए खुद से घर पे, ठीक है क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।